पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 की हिंदी, और उसमें भी पहला पाठ जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, और पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। इसमें आखिर है क्या? तो इसमें प्रेम की बात की गई है, प्यार की, प्रेम की बात। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रेम को क्या मानते हैं, ये किसी नायिका द्वारा, किसी प्रेमिका द्वारा उन्होंने कहलवाया है। प्रेम की क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सब इसमें वो बताते हैं। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाक पूछत कौन विथा है। क्या गजब की बात कहते हैं, सुनिए अर्थ। इसमें क्या है कि कोई एक गोपी है जो अपनी दूसरी गोपी सहेली से कह रही है। दो सहेलियां हैं, एक सहेली दूसरे सहेली से कहती है, क्या कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को कौन समझेगा। हरिचंद, अय हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है। यथार्थ होत यथा है, यथार्थ माने जैसा, यथा माने वैसा, जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम को यहाँ कौन समझ सकता है। अर्थात यहाँ सब अपने अपने हिसाब से प्रेम का मतलब निकाल लेते हैं। अब सोचिए कि यहाँ वो जो गोपी है अपनी सहेली से कह रही है कि ऐ सखी, प्रेम जैसा होता है वैसा उस प्रेम को या उस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। और लाभ कछु न पुकारन में, ये सखी, पुकारने में, प्रेम प्रेम कहने में कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रेम की बात करने में कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या होगा? बदनाम ही होने की सारी कथा है, और प्रेम में बदनाम होने की कथा सामने आ जाती है। अरे वो कहती कि ये सखी, पहली बात तो ये है कि प्रेम जैसा होता है वैसा इसको समझता कोई है नहीं, कोई कौन समझ सकता है। और प्रेम प्रेम पुकारने या रटने या प्रेम की बात करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, उल्टा और बदनाम होने की कहानी आ जाती है, बदनाम हो जाते हैं। और जानत है जिय मेरो, जानत है माने जानता है, जिय माने हृदय, मेरो माने मेरा, मेरा हृदय ए सखी जानता है, भली विधि, हर प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जानता है। क्या कि और उपाय सब व्यर्था हैं, कि और जितने उपाय हैं सब व्यर्था माने व्यर्थ हैं। प्रेम में सारे उपाय क्या हैं? व्यर्थ हैं। प्रेम तो भैया वही जानेगा जिसने प्रेम किया हो। जाके पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीर पर आई। भैया जिसके पैर में कभी बिवाई न फटी हो दूसरे का दर्द क्या जानेगा। तो जिसने प्रेम किया हो वो प्रेम को समझ सकता है। यहां वो कह रही है सखी, सहेली अपनी दूसरी सहेली से कि ये सखी, मेरा जो हृदय है ना वो हर प्रकार भली प्रकार से जानता है कि प्रेम में सारे उपाय क्या हैं? व्यर्थ हैं। अंतिम पंक्ति, बावरे हैं ब्रज के, अरे बावरे माने पागल हैं, ब्रज के सिगरे, ब्रज के सारे लोग क्या हैं? पागल। सिगरे माने सारे लोग, ब्रज के सारे लोग पागल हैं। क्यों पागल हैं? ए सखी, मोहि नाहक, मुझसे नाहक ही, बेकार में ही, व्यर्थ ही,
पूछते हैं आके और कहते हैं कि कौन व्यथा है, कि ए बताओ तुमको कौन सा दुख है, तुम क्यों ऐसे रहती हो। बताओ, प्रेम को वो लोग समझते नहीं है, वो सब पागल हैं, आकर के बार बार मुझसे पूछते हैं कि ए बताओ तुमको कौन सा दुख है कि नहीं। इसका एक बार मैं पूरा अर्थ बताता हूं। एक सखी दूसरी सहेली से कहती है कि ए सखी, प्रेम जैसा होता है वैसा उस प्रेम के मार्ग को यहाँ कौन समझ सकता है, और प्रेम प्रेम पुकारने या रटने या प्रेम की बात करने में कोई लाभ होने वाला नहीं है, उल्टा बदनाम होने की कथा आ जाती है, बदनाम हो जाते हैं। और ये सखी, मेरा जो हृदय है वो भली प्रकार से जानता है कि इसमें सारे उपाय व्यर्थ हैं, और ये जो ब्रज के लोग हैं ना सखी, ये सब पागल हैं, ये लोग बेकार में ही आकर के मुझसे पूछते रहते हैं कि बताओ बताओ तुमको क्या हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए, जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो प्रेम न साइए। फिर से, हाँ। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए, जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पति आइए, तासों पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। अब देखिए यहाँ क्या है, कोई प्रेमिका है और उसका जो प्रेमी है या फिर जो कोई पत्नी है, आप कुछ भी मान सकते हैं कि कोई प्रेमी है या फिर कोई पति है, और उसकी एक प्रेमिका या पत्नी है। वो पति या प्रेमी जा रहा है कहीं बाहर, और वो अब जो पत्नी या प्रेमिका है वो बड़ी उलझन में है, तो कहती क्या है उससे, कह रही है कि रोक ही जाओ तो अमंगल होए, अगर मैं उनको रोकती हूँ टोकती हूँ तो ये अमंगल होगा, अमंगल माने अशुभ माना जाएगा। गांव में कहते हैं कि अशुभ है, किसी को जाते समय टोकना नहीं चाहिए। तो कह रही है कि अरे मेरे प्रिय, ये बताइए कि अगर मैं आपको रोकती हूँ टोकती हूँ पूछती हूँ तो ये अशुभ हो जाएगा, और प्रेम नशय, और प्रेम नष्ट हो जाएगा कब, जो कहें पिए जाइए, और मैं कहूं कि हे मेरे पिय, हे मेरे प्रिया आप जाइए, हे मेरे पिया आप जाइए, तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहें जाहू न, यदि कहूं कि जाहू न, मत जाओ, तो प्रभुता, तो आप कहेंगे कि मेरे ऊपर प्रभुत्व जमा रही है, अधिकार जमा रही है, मुझे मना कर रही है। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और बताइए कुछ नहीं करती हूं कहती हूं तो तब भी मेरा प्रेम नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, रोकती है तो अमंगल होगा, अशुभ माना जाएगा, जाने को कहेगी तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, और अगर कहेगी मत जाइए तो कहेंगे कि हमारे ऊपर अधिकार जमा रही है, और अगर कुछ नहीं कहती हूं तब वो प्रेम नष्ट हो जाएगा, सोचेंगे कि हमसे प्रेम नहीं करती है। आगे, जो हरिचंद कहें, अब हरिश्चंद्र जी कहलवा रहे हैं कि अगर वो कहती हैं कि तुम्हारे बिनु जी है ना, अगर वही कह दे कि हे मेरे पति, हे मेरे प्रिय, तुम्हारे बिनु जी है ना, तुम्हारे बिना मैं जीऊंगी नहीं, तो यह क्यों पतियाइए, तो वह यह बात क्यों पतियाएंगे, पतियाएंगे मतलब विश्वास करेंगे, तो मेरी इस बात पर वह विश्वास नहीं करेंगे। चौथी पंक्ति, तासों पयान, तासों माने इसलिए, पयान समय, पयान माने जाना, समय माने समय, इसलिए जाने के समय तुम्हारे हम का कहें, हम क्या कहें,
आप हमें समझाइए, हे मेरे प्रिय, हे मेरे पति, आप ही मुझे बताइए कि आपके इस जाने के समय, आप जा रहे हैं तो हम आपसे क्या कहें, आप ही मुझे समझाइए। इसका पूरा अर्थ सुनिए। इसमें कोई पति है या फिर कोई प्रेमी है जो कहीं बाहर जा रहा है और उसकी जो पत्नी या फिर प्रेमिका है वो कह रही है कि अगर मैं उनको रोकती हूं तो अशुभ माना जाएगा, और कहती हूं कि जाइए तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, और अगर कहती हूं मत जाइए तो कहेंगे कि अधिकार जमा रही हो, और अगर कुछ नहीं कहती हूं तब भी मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, सोचेंगे कि मुझसे प्रेम नहीं करती है। इसलिए, और यदि हरिश्चंद्र जी अगर हम ये भी कह दें कि हम आपके बिना जी नहीं सकते तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय, इस जाने के समय में आपसे हम क्या कहें ये आप ही हमको समझा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आजुलो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल आपन भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। अब देखिए, अब इसमें फिर वो है, वो शिकायत करती है अपने प्रियतम से। वो जो प्रेमिका है वो कहती है कि आज लौ, आज तक जो न मिले, आज तक तो आप हमसे मिले नहीं, तो कहाँ, तो कैसे, कहाँ माने कैसे, हम तो, हम लोग तुम्हारे सब भांति कहावें, हम लोग तुम्हारी हैं यह हम कैसे कहा सकती हैं, क्योंकि आज तक तो आप हमसे मिलने आए नहीं। तो हम कैसे कहें कि हम लोग सब प्रकार से आपकी हैं, क्योंकि आप तक, आज तक आप हमसे मिलने नहीं आए। और मेरो उराहनो है कछु नहीं, कहती है कि मेरा उलाहना, आपसे कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है, कछु नहीं, कुछो नहीं है। सब फल आपने भाग को पावे। अरे सब लोगों को अपने अपने भाग का फल मिलता है, हमारे भाग में आप नहीं रहे होंगे मिलना, इसलिए नहीं मिले। मेरा आपसे कोई उलाहना या फिर आपसे कोई शिकवा शिकायत या गिला नहीं है, सबको अपने अपने भाग का फल मिलता है, हमारे भाग में आप नहीं रहे होंगे। और आगे फिर कहती है तीसरी पंक्ति में कि जो हरिचंद भई सो भई। हरिचंद जी कहते हैं कि जो भई सो भई, अरे भाई जो होना था वो तो हो गया, अब प्राण चले चाहें, अब प्राण हमारे चले चाहें, जाना चाहते हैं, अब हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, अंतिम समय है। तासों सुनावें, इसीलिए हम आपको सुना रही हैं, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है और हमारे प्राण क्या हो रहे हैं, अब निकलना चाहते हैं, हे मेरे प्रियतम। और प्यारे जू है जग की यह रीति, हे मेरे प्यारे, जू है, ये है, जग की यह रीति, जग की यह रीति है क्या, कि विदा के समय सब कंठ लगावें, कि विदा के समय, विदाई के समय सब लोग कंठ लगाते हैं, गले लगाते हैं। तो अब तो अंत समय आ गया, अब हमारे प्राण निकल के जाना चाहते हैं, हे मेरे प्यारे, अब तो आकर के आप हमें अपने गले से लगा लीजिए, क्योंकि विदाई के समय तो सब लोग गले लगाते ही हैं। इसका पूरा अर्थ सुन लीजिए एक बार। वो कहती है कि हे मेरे प्रियतम, आज तक आप हमसे मिलने नहीं आए, तो बताइए कि हम कैसे कहें कि हम लोग आपकी हैं, और मेरा आपसे कोई उलाहना शिकवा शिकायत नहीं है। अरे सबको अपने अपने भाग्य का फल मिलता है, आप हमारे भाग्य में नहीं रहे होंगे। और फिर कहती हैं कि जो भई सो भई, जाने दीजिए, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब तो हम लोगों के प्राण निकलना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे कह रही हैं कि दुनिया की यह रीति है, रिवाज है कि विदाई के समय तो लोग कम से कम गले लगाते हैं, तो आप इस समय आकर अंतिम समय में हमें गले से
लगा लीजिए। अंतिम 4 पंक्तियां हैं प्रेम माधुरी की, सुनिए। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हैं, हमहु पहचानती हैं। पै बिनानंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। क्या गजब की बात। एक बात और सुनिए, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कहाँ चले गए, मथुरा, तो उनको एक बार ख्याल आया, ऐसा कहा जाता है, कहानी है कि ख्याल आया कि ऐसा करते हैं कि जो गोपियां मेरी याद में व्याकुल हैं उनको समझा दिया जाए। तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी को क्या किया, वृंदावन में भेजा। तो उद्धव जी आए थे वृंदावन में समझाने के लिए, और जब समझाने आए थे तो उल्टा गोपियां उनको समझा रही हैं। तो यहां इन 4 पंक्तियों में वो गोपियां उद्धव जी को समझा रही हैं, सुनिए। व्यापक ब्रह्म, व्यापक माने हर जगह समाया है, विद्यमान है। ब्रह्म माने ब्रह्म भगवान, सबय थल पूरन है, सबय थल अर्थात हर जगह पर, वायु में, पानी में, थल में, आकाश में, हर जगह ब्रह्म माने भगवान परमात्मा समाया हुआ है। हमहू पहचानती हैं, ये हम लोग भी पहचानती हैं, हमको भी पता है। ये उद्धव जी से कह रही हैं गोपियां, क्योंकि उद्धव जी उनको बोल रहे थे कि इस पूरी दुनिया में भगवान समाया हुआ है, उसका ध्यान करो, कृष्ण को भूल जाओ। तो ये कह रही हैं कि हे उद्धव जी, इस पूरी दुनिया में भगवान समाया हुआ है, पूर्ण है हर तरफ, ये हम भी जानती हैं। पै बिना नंदलाल, लेकिन बिना नंदलाल के, बिना किशन कन्हैया के, बिहाल सदा, हम लोग एकदम बेहाल रहती हैं। और हरिचंद न ज्ञान ही, और हम कोई ज्ञान ठानती नहीं, हमको बस एक ही ज्ञान है, क्या कि नंदलाल ही हमारे हैं, बाकी हमको किसी ज्ञान से मतलब, हमको बाकी किसी जानकारी से कोई मतलब नहीं है। हमको केवल यही पता है कि हमको सुख मिलता है किसको देखने पर, नंदलाल को। और तुम उद्धव यही कहियो, हे उद्धव तुम जा रहे हो अब यहां से, तो यही कहियो उनसो, किनसो, भगवान श्री कृष्ण सो, भगवान श्री कृष्ण से यही कहियो का कि हम और कछु नहीं जानती हैं। कि गोपियां कह रही थी कि वो कुछ नहीं जानती हैं, बस आप को जानती हैं। कभी कभी होता है, आप हो या फिर लड़कियां हो, तो अंतिम हथियार यह रहता है, कहते हैं चाहे कुछ हो जाए, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये होना चाहिए, है कि नहीं। तो वैसे ही ये भी कह रही हैं कि उद्धव जाके कृष्ण से कह देना कि वो कुछ नहीं जानते, हम कछु नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस उन्हीं को जानती हैं। अंत में पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। जाके कह देना उद्धव कि पिय प्यारे तिहारे, हे हमारे प्यारे, आपके निहारे बिना, आपको देखे बिना, अखियां, हमारी जो अखियां हैं कैसी हैं, दुखियां हैं, दुखी हैं हमारी आंखें, और नहीं मानती हैं, वो मनबय नहीं करती हैं। हमारी दुखी आंखें आपको देखे बिना मानती ही नहीं है, ये जा करके मेरे कृष्ण से कह देना। ये अंत में गोपियों ने उद्धव जी से ये कहा है। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों का फिर से अर्थ देख लीजिए। वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह संसार पूरे ब्रह्म से समाया हुआ है, ब्रह्म इसमें समाया हुआ है, ये हम लोग भी जानती हैं, लेकिन बिना नंदलाल के, किशन कन्हैया के, हमको और हम कुछ नहीं जानती हैं, हमको किसी और ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। और हे उद्धव तुम जा करके हमारे कृष्ण से यही कह देना कि वो कह रही थी कि वो लोग कुछ नहीं जानती हैं, वो बस आपको जानती हैं। और क्या वो कह रही हैं कि हे हमारे प्यारे, आपको देखे बिना ये जो हमारी दुखियां आंखें हैं,
ये आंखें मानती ही नहीं है, इनसे हमेशा आंसू बहते रहते हैं। इस प्रकार आपका ये जो प्रेम माधुरी था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। यमुना छवि दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे।